मैं बेशुमार यंग पेशेंट्स को भी देखता हूँ, तो मेरे उनको दो मशवरे हैं। एक तो है कि अपनी डाइट और खाने और सोने का ध्यान रखें। नंबर 2, अपने बैठने का पोस्चर ठीक रखें। अगर आप अपनी कमर के साथ सीधा होकर बैठेंगे, जिसको हम सिट विद योर बैक स्ट्रेट कहेंगे, तो आपको हमारी डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो एहतियात है। तो अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी डाइट कंट्रोल कर लें, एक्सरसाइज कर लें, तो ना सिर्फ इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली भी फिट रहें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY की एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, लाइफ स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर सकें। इसके साथ साथ हमारे इस शो का पर्पस है, हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं जो आपको हेल्प कर सके और जिनसे आप बहुत कुछ जान सकें। हम कभी बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कभी हम IT एक्सपर्ट से बात करते हैं, कभी HR से, तो कभी हेल्थ सेगमेंट पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो हेल्थ से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ बहुत कम ट्रेंड है। पाकिस्तान में ओजोन थेरेपी बिल्कुल नहीं कहीं यूज़ होती। हम उसके बारे में बात करेंगे, ओजोन थेरेपी क्या है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरह से वो ट्रीट हो सकती है, हम किस तरह से उसको यूज़ करते हैं और पाकिस्तान में कौन प्रोफेशनली उसको यूज़ कर रहा है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हैं जो कि ओजोन स्पेशलिस्ट हैं और उसके साथ साथ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी हैं और डिफरेंट डाइवर्सिटी में काम कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे ओजोन थेरेपी के हवाले से। सबसे पहले मैं उन्हें वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जी मुझे बुलाने का। सर थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है आपके PNY में आके, और मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस। ज़बरदस्त है सर। हम बहुत से वीडियोस देखते हैं डिफरेंट पेन्स के लिए, क्योंकि आप पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। बहुत से लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इंटरनेशनली इसका थोड़ा ट्रेंड है ओजोन थेरेपी का, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक मैंने देखा है कि मैंने आपसे ही एक्सपोजर हुआ, आपसे मुझे आइडिया हुआ कि ओजोन थेरेपी क्या है। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप हमें ओजोन थेरेपी के बारे में बताएं, जो लेमन लैंग्वेज है, जो लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ये थेरेपी क्या है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा है कि दुनिया में अब नया ट्रेंड ये है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करें, उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये कि उसका साइड इफ़ेक्ट कोई ना हो। नंबर 2, जितनी सर्जरी अवॉइड हो सके सर्जरी होनी चाहिए। नंबर 3, जितनी जल्दी पेशेंट ठीक हो सकता है उसको होना चाहिए। और नंबर 4, स्टीरॉयड का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। ओजोन बेसिकली गैस है, ऑक्सीजन की एक समझने की खालिस तरीन फॉर्म है, और ये कोई नई नहीं है। ये शुरू हुई थी World War II में। उस वक्त हुआ ये कि जो सोल्जर्स थे उनके ज़ख्म ठीक नहीं होते थे, तो फिर उन्होंने ओजोन गैस का इस्तेमाल किया, ओजोन मिला पानी इस्तेमाल किया। तो जहाँ जहाँ ओजोन मिले पानी से ज़ख्म धोए गए, उनको फिर बाद में एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ तक हुआ कि जो ओजोन थेरेपी को इस्तेमाल करने वाले जो डॉक्टर साहब थे, उनको 2 दफ़ा नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला कि ये पेन मैनेजमेंट में किसी भी किस्म की दर्द, ख़ास तौर पे जोड़ों की दर्द में, कमर की दर्द में, मसल पेन में, और ख़ास तौर पे दर्द ख़वातीन में होती है जिसको फाइब्रोमाइल्जिया या पट्ठों का दर्द कहते हैं, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। और इसकी ट्रेनिंग जो है मैंने अमेरिका से और उसके बाद फिर जर्मनी और इटली से लिया, और सारे यूरोप में एक नहायत ही मकबूल किस्म का समझे कि फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। ज़बरदस्त। और सर, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को इससे आइडिया नहीं है, जो बहुत से लोग हैं, स्पेशली आपने बात की कमर का दर्द और ख़वातीन में जोड़ों का दर्द होता है, तो हम लोग मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। हमें लगता है कि मेडिकेशन ज़्यादा रिलायबल है। हम इस गैस की तरफ हम डरते हैं। हमें लगता है कि इसमें या तो कोई स्पेशली कोई, आप जिस तरह बता रहे हैं गैस है, क्या वो गैस अंदर जाके कोई और मसला ना कर दें या कोई इशू ना हो। तो हमें थोड़ा सा गाइड करें कि इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से आप इसको पर्पसफुली जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम लेते हैं सबसे पहले फाइब्रोमाइल्जिया या पट्ठों के दर्द को। जिस्म में होता है कि हमारे पट्ठे जो है ना अकड़ना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो घर में काम करती हैं, जिनकी एक्सरसाइज नहीं है, जिनके खाने सोने का टाइम नहीं है, और अक्सर वो जोड़ों की या पट्ठों के दर्द की शिकायत करती हैं। और ये वो चीज़ें ना तो किसी अल्ट्रासाउंड में आती है, ना एक्सरे में आती है, ना MR में आती है, और ना ही किसी ब्लड के टेस्ट में आती है।
अल्टीमेटली घर के लोग उनसे ये कहते हैं कि तुम तो ड्रामे करती हो, तुम्हें है कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये बाकायदा एक बीमारी है, ये बाकायदा एक डिजीज़ है। ओजोन में हम ये करते हैं कि इंसुलिन की सिरिंज लेके उस जगह जहाँ पे उनको ये फाइब्रोमाइल्जिया या पट्ठों का दर्द है उसके अंदर स्किन में लगाते हैं। ओजोन करती ये है कि ये ऑक्सीजन है, जहाँ पे ये ऑक्सीजन जाएगी वहाँ पे खून की रवानी बढ़ा देगी। जहाँ पे खून की रवानी बढ़ेगी, जहाँ पे सोजिश होगी, पट्ठों में खिंचाव होगा, ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली ठीक होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन चूँकि इसमें किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक, कोई दवाई, कोई हाई डोज स्टीरॉयड शामिल नहीं है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। और हम इसको लगाते भी इंसुलिन वाली सिरिंज से हैं, जिसका ना तो कोई दर्द होता है और ना ही पता चलता है। इसी तरह जब जोड़ों में लगाते हैं तो वो भी इंसुलिन की सिरिंज के साथ लगाई जाती है और ख़ास तरीके से लगती है। हम पेशेंट्स को ना तो बेहोश करते हैं, ना सुन करते हैं, ना टांका लगाते हैं, ना ही किसी किस्म का कोई कट लगाते हैं। तो ये लेटेस्ट फॉर्म है जिसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे लोग थोड़े हैं। मैं चूँकि पेन मैनेजमेंट का काम करता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो हमारे पास एक वाइड मार्जिन है, हर तरह के लोग आते हैं। पर हमारा चूँकि एक्सपोजर हर तरह का है, इसलिए ओजोन का हमने बहुत ज़्यादा इसको इफेक्टिव देखा है। अब यहाँ तक सोचें कि सिर्फ डिस्क के, कमर दर्द के अभी तक हमने 60,000 पेशेंट्स किए हैं। सर, जिस तरह से आपने बात की कि ये एपिसोड होती हैं, तो क्या अगर किसी को कोई सिवियर मसला है, फॉर इंस्टेंस कोई जॉइंट पेन है या कोई डिस्क का इशू है, तो इसका क्या कितना ट्रीटमेंट है? क्या एक ही दफ़ा आना होता है या दोबारा सिटिंग्स होती हैं? इसका भी थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। असल में डिपेंड करता है कि सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ कितनी है। डिस्क एक है कि 2 हैं, कितने मिलीमीटर में बाहर निकली हुई है। तो हम एडवाइस करते हैं 1 to 4 सेशंस, तकरीबन 10 दिन के वक्फे के बाद आप आएँ और उसके बाद अपना रिस्पांस हमें फॉलोअप बताएं। अगर वो पेशेंट कहता है कि मैं पेन फ्री हूँ, मुझे दर्द नहीं है, तो उसको नेक्स्ट सेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। आप ब्लड प्रेशर किसी का माप सकते हैं, ब्लड के सारे टेस्ट देख सकते हैं, कि दर्द के बारे में डॉक्टर में वो जो मरीज़ ने कहना है कि मुझे हो रही है, तो हमें मानना है कि हो रही है। और अक्सर खास दूसरे और तीसरे सेशन के बाद पेशेंट्स इफ दे आर पेन फ्री तो अगले सेशन की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम एडवाइस 1 से 4 सेशंस हर काम में, चाहे वो माइग्रेन है, चाहे वो बैक एक है या मसल पेन, हम एडवाइस ज़रूर करते हैं। तो सर, ऐसा तो नहीं है जिस तरह आपने बताया वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद ये दोबारा रेपिटेटिवली होना शुरू हो जाए या इस तरह से कोई मसला आ जाए? हाँ जी, इसमें सिर्फ ये कि सिर्फ एक थेरेपी नहीं है, ये पूरा एक लाइफस्टाइल है। देखिए, जब आपको हम किसी भी पेशेंट को बताएंगे कि अगर आपने वेट कंट्रोल करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, डाइट का ध्यान करना है, वो जो कॉज ऑफ पेन है, जब तक आप उसको रिमूव नहीं करेंगे दर्द दोबारा होने के चांसेस तो हैं। तो हमारी वेट रिडक्शन से लेके डाइट कंट्रोल तक ये सारी चीज़ें हम उनको बता के भेजते हैं, उनको गाइड करके भेजते हैं। ये करते रहेंगे तो फिर आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, और ये बड़ा अच्छा है, मतलब बहुत कम लोग हैं और माशाल्लाह से लाहौर में, पाकिस्तान में भी बहुत कम लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है। सर, लास्टली मैं चाहूँगी कि क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, बातें बहुत सी होती हैं, कि ऐसा कोई मैसेज जो स्पेशली आप हमारे यंगस्टर्स को देना चाहें जो वर्किंग में भी हैं लेकिन अपनी हेल्थ का प्रॉपरली ख्याल नहीं रखते हैं, अपने आप को निगलेक्ट करके अपने प्रोफेशन को परस्यू करते हैं, तो वो उनको थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बताएं, कितना इम्पॉर्टेंट है एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हमारी ऑडियंस के लिए। मैं बेशुमार यंग पेशेंट्स को भी देखता हूँ, तो मेरे उनको 2 मशवरे हैं। एक तो है कि अपनी डाइट और खाने और सोने का ध्यान रखें। नंबर 2, अपने बैठने का पोस्चर ठीक रखें। अगर आप अपनी कमर के साथ सीधा होकर बैठेंगे, जिसको हम सिट विद योर बैक स्ट्रेट कहेंगे, तो आपको हमारी डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो एहतियात है। तो अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी डाइट कंट्रोल कर लें, एक्सरसाइज कर लें, तो ना सिर्फ इमोशनली, फिजिकली, मेंटली भी आप फिट रह सकते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत नई इन्फॉर्मेशन मिली, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छी और हेल्पफुल ये इन्फॉर्मेशन मिली है। जिन लोगों को ऐसा कोई इशू है वो कांटेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्ली उनके पेज के थ्रू, उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक न्यू सेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।